तो देखो 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18 17 तक कल बताया था ना। 18 नंबर देखो, नंबर ही है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर अपान 5। अब इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 6x को, ये लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2s का स्क्वायर अपान क्या है 5। अब आपको एक तरीका बताया था कि जब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर है, तो क्या पुट करेंगे x के स्थान पे आ गया 2s, तो 2s बराबर क्या मानेंगे 1 साइन थीटा पुट करेंगे कि नहीं, 1 साइन थीटा पुट करेंगे। तो पुट करो तो y इज इक्वल टू, तो पुट करोगे क्या s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2s इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखो 3 इंटू साइन थीटा 4, और ये रूट ऑफ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या होगा 5। y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 3 अपान 5 ये साइन थीटा और 4 अपान 5 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 3 अपान 5 ये साइन थीटा 4 अपान 5 साइन थीटा कास थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ कास थीटा, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो आपको क्या चाहिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला साइन ए माइनस बी हो जाएगा कि नहीं, यही स्थिति दिख रही है यहाँ। साइन थीटा तो यहाँ है, अब कास बी तो 3 अपान 5 को क्या मान लें कास बी, ठीक है। तो 4 अपान 5 को क्या लिखेंगे साइन बी, ठीक है। क्यों कास से तो ये इसको बेस मानेंगे तो बेस अपान ये हाइपोटेनस हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये क्या होगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि आधार का वर्ग करोगे 3 का वर्ग 4 का वर्ग तो क्या होगा 9 और 16 25 5 का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके यदि आधार मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या होगा कर्ण, तो 3/5 क्या होगा कास थीटा या कास बी लिख सकते हो या कास, ठीक है। और तो 4/5 को क्या लिखना पड़ेगा साइन बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कास बी और कास ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे लेट 3 अपान 5 इज इक्वल टू कास बी, तो इम्प्लाइज 4 अपान 5 इज इक्वल टू साइन बी। तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स, ये होगा साइन थीटा तो है ही, ये क्या लिख देंगे कास बी, ये क्या होगा कास थीटा तो है ही, ये हो गया साइन बी। तो कौन सा फार्मूला लग गया, तो b को अपनी सुविधा के अनुसार b न मानो अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा अल्फा का जोड़ा सही है। यदि a होता है यहाँ पे तो b मानते, ठीक है। तो यहाँ अल्फा मान लीजिए, ये इसको अल्फा कर लेते हैं, इसको अल्फा कर लेते हैं। अब क्या आ गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स है, ये साइन किसका फार्मूला है साइन थीटा माइनस अल्फा का, साइन थीटा माइनस अल्फा का। अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 4/5, यहाँ अल्फा की वैल्यू कास इनवर्स 3/5। तो साइन अल्फा की वैल्यू दो तरीके से निकलेगी, तो दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या कर दो साइन अल्फा अपन कास अल्फा कर दो, तो दोनों का एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 4/5 और कास अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5।
5 5 का 4/3, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बराबर क्या आ गया 4/3, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 4/3। तो साइन का भी उपयोग हो गया, कास का उपयोग हो गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते तो ये नाराज़ हो जाता, यहाँ से निकालते ये नाराज़ हो जाता। तो हम दोनों का उपयोग करके एक नया तरीका अपना लिए, ये भी नाराज़ हो, ये भी ना हो, दोनों को मिला करके कंबाइन फॉर्म में लिख दें। ठीक है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो साइन और कास दोनों का उपयोग हो गया कि नहीं हुआ। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 4/5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5 है। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन कट गया, हाँ साइन इनवर्स साइन कट गया, तो थीटा माइनस अल्फ़ा बचा। तो बाई इज इक्वल टू क्या बचा थीटा माइनस अल्फ़ा, और थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे साइन इनवर्स 2x है। तो बाई इज इक्वल टू यहाँ लिख दो साइन इनवर्स 2x, और अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दोगे tan इनवर्स 4/3। अब s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा dy/dx साइन इनवर्स 2x, d/dx tan इनवर्स 4/3, तो dy/dx 1/√1 माइनस 2s का स्क्वायर, d/dx 2x 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल हो गया। लिख लो, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल 0 होता है, उसमें तो ऐसा ही नहीं, tan इनवर्स 4/3 में तो वो कांस्टेंट माना जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म में डिफरेंशियल क्या होगा 0। अब देखो, अब साथ साथ लिखने की कोशिश करना, सब सिंपल है क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़े हो 1 प्लस कास थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कास थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो कास थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानोगे कास थीटा। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कास थीटा, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स √1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। अभी वो कल बता दिया होता कि गांव जाना है तो हम कल ही पढ़ा दिए होते 2 घंटा 1.5 घंटा, बताया नहीं था, आज पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ कोई ख़ास वजह हो कि हाँ गांव किस वजह से जा रहे हैं, जाना ज़रूरी है कि नहीं है, फालतू में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आदमी आधे दाएँ बाएँ कवर करवा सकता है। अब बेवजह जा रहे हो कि यहाँ पे आ जाओ बगजा बन रहा है तो चले गए। 1 प्लस कास थीटा था 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पूरे ब्रह्मांड में 2 चीज़ें सीमित है, बताए थे ना एक बार, क्या क्या पूरी दुनिया में 2 चीज़ें सीमित है, एक है ब्रह्मांड, एक है मानवीय मूर्खता। तो ब्रह्मांड के बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि असीमित है, लेकिन मानवीय मूर्खता के बारे में दावे के साथ कहा जा सकता है। √2 कास थीटा बाई 2, ये √2 कॉमन ले लिए साइन थीटा बाई 2,
y इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करो, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, tan में बदलने के लिए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। y इज इक्वल टू क्या होगा, tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2 tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या है, देखो जब एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या माने हैं, cos थीटा, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। थीटा के स्थान पे लिख दो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर का स्क्वायर डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर का फिर से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एस की पावर 4 एस स्क्वायर का 2s 2 कट गया, डी वाई अपॉन डी एस माइनस एस अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एस की पावर 4। फार्मूला जानते हो आप tan a माइनस बी का कि नहीं, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस b, ये होता है ना। तो इस टाइप को बनाना है, ये आपके पास आया है, तो 1 के स्थान पे tan 45 लिखा जा सकता है, 45 को पाई बाई 4 कहते हैं, तो यहाँ एक 1 के स्थान पे tan 45 लिख दिए। अब फार्मूले में अपान में 1 माइनस ना है, तो यहाँ भी ना लिख देना tan 45, नहीं तो फार्मूला नहीं आ पाएगा। तो क्या चाहिए फिर, 1 माइनस है तो 1 माइनस सीधे उतार दिए। अब यहाँ 2 पद चाहिए, है एक ही पद, तो क्या कर दें, एक गुणे tan थीटा बाई 2 कर दिए, तो एक के स्थान पे क्या लिख देंगे tan 45। तो यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan 45 इंटू यहाँ एक गुणे tan थीटा बाई 2, एक के स्थान पे लिख दे tan पाई बाई 4, तो इस टाइप का आ गया। अब ये किसका फार्मूला है, tan a प्लस b का, 11वीं क्लास में पढ़े थे, tan a प्लस b का, इसीलिए tan 45 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख दिया, tan इनवर्स tan कट गया, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 और पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या रख दिए, एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा पुट किए हैं, तो cos को इधर ले आएंगे, तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा, तो यहाँ लिख दिए 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन किए, तो पाई बाई 4 अचर पद था, अवकलन शून्य हो गया 1/2। अब cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का तो जानते हो, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल -1/√1 माइनस, अब एक्स का काम यहाँ एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से, तो d/ds एक्स स्क्वायर का फिर से, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, तो 2 ये कट गया, तो माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। देखो 20 नंबर क्वेश्चन,
ये है 20 नंबर क्वेश्चन। यदि y बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। एक फार्मूला जानते हो, 1 प्लस कास थीटा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कास थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूट ऑफ ए प्लस एक्स हो तब भी एस बराबर कास थीटा मानते हैं, और रूट ऑफ ए माइनस एक्स हो तब भी एस बराबर ए कास थीटा मानते हैं। तो जब रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स तो क्या मानेंगे एस बराबर 1 कास थीटा, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होने पर भी क्या मानेंगे एस बराबर 1 कास थीटा, कि नहीं। यहाँ पुट करो, पुट क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 कास थीटा, तो 1 लिखते नहीं, तो कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कास थीटा और रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा और रूट ऑफ 1 प्लस कास थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कास थीटा। तो बाई इज इक्वल टू क्या हुआ tan इनवर्स 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स रूट 2 ये कास थीटा बाई 2, रूट 2 ये साइन थीटा बाई 2, तो रूट 2 कास थीटा बाई 2 और रूट 2 ये साइन थीटा बाई 2, और रूट 2 ऊपर नीचे कॉमन ले लो, उसी प्रकार सवाल ये भी है। तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा कास थीटा बाई 2 ये साइन थीटा बाई 2, यहाँ से कॉमन ले लिए रूट 2 तो कास थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 और रूट 2 काट दिए। अब क्या करेंगे फिर कास थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, वही स्थिति पूरा है यहाँ भी। हाँ, तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स कास थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2, कास थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2, ये इससे कट गया। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ऐसे। तो बाई इज इक्वल टू 1 के स्थान पे क्या लिख दें tan पाई बाई 4 है ना, ये tan थीटा बाई 2, और ये 1 प्लस 1 गुणे tan थीटा बाई 2 करें और 1 के स्थान पे लिख दें tan पाई बाई 4, कि नहीं। तो कौन फार्मूला लग जाएगा tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B इज इक्वल टू क्या फार्मूला है tan A माइनस B, tan A माइनस B। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2, बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 ये थीटा, तो बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे कास इनवर्स एक्स, तो डी बाई अपान डी एस, डी अपान डी एस पाई बाई 4 और 1 अपान 2 डी अपान डी एक्स कास इनवर्स एक्स, तो डी बाई अपान डी एस 0 1 अपान 2 कास इनवर्स का तो 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपान 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हो गया।
मन के अधीन यदि हो गए तो, कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 21 नंबर। इफ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू क्या है, cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये सब क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में थे जितने बताए अभी, 2-3 ठो, और ये भी था। इसमें आंसर ये प्रूव करने में था, s/2 आंसर आया था, यहाँ भी s/2 आएगा, और उसके डिफरेंशियल कर दोगे तो s/2 का डिफरेंशियल 1/2। इसका मतलब एक लाइन और बढ़ाना है, करना वही सब है जो आप सेकंड चैप्टर में किए। तो क्या करते थे, यहाँ पे 1 के स्थान पे cos स्क्वायर s/2 प्लस साइन स्क्वायर s/2 लिखते थे, और साइन s के स्थान पे 2 साइन s/2 cos s/2। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो रूट के स्थान पे हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, cos x/2 प्लस साइन s/2 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर होल स्क्वायर आया तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, साइन s/2 कट जाएगा, cos s/2 2 बार रहेगा, तो 2 cos s/2, और नीचे 2 साइन s/2, 2 भी कट गया, cos s/2 अपन साइन s/2 क्या होगा, cot s/2, काट इनवर्स से काट भी कट गया, तो बचा क्या, s/2 का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, जो बोल गए उसी को लिखते हैं। y इज इक्वल टू काट इनवर्स है, 1 के स्थान पे लिख दो क्या, cos स्क्वायर s/2 प्लस साइन स्क्वायर s/2, और साइन s के स्थान पे लिख दो 2 साइन s/2 cos x/2। ये आगे ये सब मिटा देते हैं। अब फिर क्या लिख दोगे, प्लस रूट में 1 के स्थान पे लिखोगे cos स्क्वायर s/2 और साइन स्क्वायर s/2, और ये होगा 2 साइन s/2 cos s/2। cos स्क्वायर s/2 प्लस साइन स्क्वायर s/2 प्लस 2 साइन s/2। cos स्क्वायर s/2 साइन स्क्वायर s/2 2 साइन s/2 cos x/2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स cos x/2 प्लस साइन s/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, cos x/2 माइनस साइन s/2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, cos x/2 प्लस साइन s/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, cos x/2 माइनस साइन s/2 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, काट इनवर्स, इसका स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, रूट ऑफ कहीं पे आ गया ऐसे ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ ये भरना होगा, वर्गमूल। तो क्या लिख देंगे, cos x/2 और प्लस साइन s/2 cos s/2 और माइनस साइन s/2। यहाँ क्या लिख दोगे, cos x/2 प्लस साइन s/2 ऐसे, और माइनस cos x/2 माइनस साइन s/2। ये प्लस और माइनस कट गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, और 1 के स्थान पे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर s/2 प्लस साइन स्क्वायर s/2, और साइन इसका फार्मूला होता है 2 साइन s/2 cos s/2। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos s/2 इंटू साइन s/2 भी लिखा जा सकता है, इंटू है तो बदल सकते हैं क्रम। तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab तो क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर।
यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही लिखें। रूट के अंदर होल स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, इसीलिए तो होल स्क्वायर बनाए हैं रूट के अंदर। तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, काट इनवर्स, अभी कास एक्स बाई टू, कास एक्स बाई टू, तो 2 कास एक्स बाई टू, 2 कास एक्स बाई टू। यहाँ देखो ये कट जाएगा, देखो नीचे ये माइनस का गुना होगा तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो साइन एस बाई टू, और साइन एस बाई टू क्या होगा, 2 साइन एस बाई टू। करके दिखा देते हैं, कास एक्स बाई टू और प्लस साइन एस बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू प्लस साइन एस बाई टू, कास एस बाई टू कट गया, ठीक है। ऊपर की लाइन मिटा दें, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, काट इनवर्स कास एक्स बाई 2 कास एक्स बाई टू, और नीचे क्या आ गया, साइन एस बाई टू, साइन एस बाई टू, तो 2 साइन एस बाई टू, 2 कट गया, तो y इज इक्वल टू काट इनवर्स, और ये काट एस बाई टू, y इज इक्वल टू एस बाई टू, डी वाई अपॉन डी एस तो 1/2, ये आंसर। लिख लिए, लिख लिए, अरे फालतू मिटा दिए हम, लिख लिए हो। हाँ, इसके बाद ऊपर है कास एस बाई टू, यहाँ पे साइन एस बाई टू, साइन एस बाई टू, 2 साइन एस बाई टू, 2 कट गया, तो कास अपॉन साइन काट ना होता है, काट इनवर्स काट भी कट गया, तो एस बाई टू, अब एस के सापेक्ष अवकलन कर दिए, लिख लो इसको। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3s माइनस 4s क्यूब, तो एक फार्मूला पढ़े हो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर साइन 3 थीटा होता है, इसलिए s बराबर साइन थीटा पुट कर लिए, तो ये होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका फार्मूला लगा दिया साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, 3 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x, तो डी वाई अपॉन डी एस, के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एस साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 3 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख लो। ट्वेंटी 23 y इज इक्वल टू, ये है कास इनवर्स, इसको लिख लो, कुछ है नहीं, फार्मूला लगा है 4s क्यूब माइनस 3x, पुट x इज इक्वल टू कास थीटा, तो कास इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कास इनवर्स 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये कास 3 थीटा का फार्मूला है, कास इनवर्स ये कास 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा बचा, y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, कास इनवर्स x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो 3d/ds, और cos इनवर्स का डिफरेंशियल dy/ds 3 और 1/√1 - x² माइनस में, तो क्या होगा dy/ds, तो -3/√1 - x²। ये आंसर आ गया। इतने और छोटा सा क्वेश्चन देखो फिर जाओ, लिख ले क्या इसको मिटा दे पूरा। तो ये है 24, इफ बाई इज इक्वल टू, यदि बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1/x, तो dy/ds ज्ञात है। तो क्या करोगे, आपको ये बताया गया था कि रूट में कहीं भी जब x² + a² हो तो s बराबर a tan थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है x² + 1 का स्क्वायर है, तो s बराबर क्या पुट करेंगे 1 tan थीटा। तो पुट x = tan थीटा, 1 tan थीटा यानी tan थीटा, तो tan इनवर्स x = होगा थीटा। तो y = ये क्या होगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। तो y = क्या होगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा का वर्गमूल होता, फार्मूला होता sec² थीटा, 10वीं क्लास में पढ़े थे। 1 + tan² थीटा sec² थीटा -1/tan थीटा। तो y = क्या होगा tan इनवर्स, ये होगा sec थीटा -1/tan थीटा। तो y = क्या होगा tan इनवर्स 1/cos थीटा और 1/1/sin थीटा/cos थीटा। तो y = क्या होगा tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम हुआ, तो क्या बचेगा 1 - cos थीटा/sin थीटा/cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो बचा क्या y = tan इनवर्स 1 - cos थीटा/ बचा sin थीटा, और 1 - cos थीटा का फार्मूला आप जानते हो tan इनवर्स 2 sin² θ/2, और sin थीटा का फार्मूला जानते हो 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो y = tan इनवर्स, और ये sin² θ/2 है तो इसको 2 बार लिख दो sin θ/2 sin θ/2, और अपान में क्या है sin θ/2 cos θ/2, तो ये साइन वाला तो कट गया, तो y = क्या बचा tan इनवर्स, और sin θ/2 cos θ/2 क्या होगा tan θ/2, और tan से tan कट गया, तो y = θ/2। तो y = 1/2, थीटा की वैल्यू क्या रख दें, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स है x है, तो इम्प्लाइज इसका डिफरेंशियल कर दो dy/ds, तो 1/2 और d/ds tan इनवर्स x है, तो dy/ds तो 1/2 1/1 + x², तो 1/2 कॉमन 1 + x², ये डिफरेंशियल होगा। ये भी क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सेकंड चैप्टर में एग्जाम्पल में, सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका सरलतम रूप आया था 1/2 tan इनवर्स x। कई बार हम प्रूफ करने में दिए हैं कि ये बराबर ये सिद्ध करो, अब इसी के एक बार डिफरेंशियल कर दो। ठीक है, तो tan इनवर्स को जानते हो 1/1 + x² दो, तो 1/2 पहले से तो ऐसे ही लगा, ऐसे वहाँ लगाते थे बस। हाँ, अंतिम में वो करना है x सापेक्ष अवकलन, 2 लाइन और बढ़ा देना है, करना वही सब सवाल है।